हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम पढ़ेंगे अपनी कहानी। एक कहानी यह है भी। बिना किसी देरी के स्टार्ट करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज़। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। स्टार्ट करते हैं। तो लेखिका का नाम है मन्नू भंडारी जी और उन्होंने इस कहानी के जरिए अपने माता पिता के व्यक्तित्व के बारे में, जो उनका बिहेवियर था, उनकी कमियां थी, खूबियां थी, उन्होंने इस कहानी में बताया हुआ है। और इसी के साथ साथ उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में जो उन्होंने भागीदारी करी थी, किसने? मन्नू भंडारी जी ने, उसमें भी इस पाठ में उसका भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो पाठ की शुरुआत करते हुए लेखिका बताती हैं कि उनका जन्म वैसे तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, लेकिन जो बचपन है और जो उनकी युवा अवस्था है वो कहाँ पे हुई थी? अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में। और 2 मंजिला मकान था, उसमें उनकी जो युवा अवस्था थी और बचपन था उसमें बीता था 2 मंजिल के मकान में। कहाँ पर? अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में। ठीक है, जिसके ऊपरी मंजिल पे, जैसे 2 मंजिला मकान था ना, ऊपरी मंजिल में पिताजी रहते थे और उनका अधिकतर समय जो है पुस्तक में, अखबारों में, पत्रिकाओं को पढ़ने में ही बीतता था। नीचे की मंजिल में वो अपने भाई बहन, लेखिका जो है अपने भाई बहन और अनपढ़ माँ के साथ रहती थी। यहाँ पर वो अपनी माँ को व्यक्तित्वहीन कहती है क्योंकि उनकी माँ जो है देर रात तक घर के कामकाज में और जितने भी घर के सदस्य थे, जैसे उनके हस्बैंड थे और उनके बच्चे थे, उनकी इच्छाओं को पूरा करने में ही ज़्यादातर समय बिताती थी। उनकी अपनी कोई खुद की जिंदगी नहीं थी, ना ही उनकी कोई खुद की इच्छाएं थी। लेखिका कहती हैं कि उनके पिता अजमेर आने से पहले इंदौर में, मध्य प्रदेश में ना, इंदौर में रहा करते, जहाँ उनका बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान था, प्रतिष्ठा थी। वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे और समाज सेवा से भी। वो शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, इसलिए वो जो है अपने घर में 8-10 बच्चों को पढ़ाया करते है ना। और बाद में चलकर वही 8-10 बच्चे जो हैं वो ऊंचे ऊंचे पदों पे आसीन हो गए, है ना। अपने खुशहाली के दिनों में वो बहुत ही ज़्यादा दरिया दिली हुआ करती है। हालांकि लेखिका ने ये सब चीज़ें अपनी आंखों से नहीं देखी कि मेरे पापा जो है बड़े दरिया दिली या फिर खुशहाल दिल के भी हुआ करते, बट उन्होंने ये सब चीज़ें सुनी थी, है ना। लेकिन उसके बाद एक बहुत ही बड़ा आर्थिक नुकसान हो गया जिसकी वजह से लेखिका के परिवार को इंदौर छोड़कर कहाँ पे आना पड़ा? अजमेर आना पड़ा। अजमेर आकर उनके पिता जो है वो अकेले के बलबूते और हौसले पर उन्होंने एक इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी यानी कि शब्दकोश लिख डाला। ठीक है, और ये उनका पहला और अकेला शब्दकोश था। इस डिक्शनरी ने बहुत नाम और शोहरत कमाया, लेकिन उन्हें पैसा नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो और ख़राब हो गई। पैसे की तंगी और उनकी जो विशेष थी वो अधूरी रह गई उनके पिताजी की। पिताजी की जो आदतें थी वो बड़ी नवाबी थी। मान सम्मान, प्रसिद्धि छिन जाने के डर से उनको बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन और क्रोधी जो है वो बना दिया था। वो अक्सर अपना जो क्रोध है वो माँ पर उतारते थे, है ना। बहुत सारे लोगों ने उनके साथ विश्वासघात भी करा और अब वो सहज रूप से किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते, हर किसी को शक की नज़र से देखते हैं। लेखिका बताती हैं कि उनके पिताजी में बहुत सारी कमियां और खूबियां भी थी और उनके व्यक्तित्व पर, जो लेखिका का आज उनका व्यक्तित्व है, उसके ऊपर भी पिताजी की वजह से गहरा असर डाला है ना। उनके व्यवहार के कारण ही लेखिका के अंदर हीन भावना ने जन्म लिया। मतलब पिताजी का जो भाव था, जो बिहेवियर था, वो बिल्कुल ही बदल गया था, जिसकी वजह से आज लेखिका के अंदर नफरत की भावना, जेलसी की भावना है ना। वो उस नफरत और जेलसी की भावना से आज तक भी उबर नहीं पाई है ना। जैसे क्यों ऐसा क्यों था? उनके पिताजी की वजह से उनका बिहेवियर इतना अजीब सा क्यों हो गया? एक्चुअल में क्या हुआ, मन्नू भंडारी का जो रंग था वो काला था, है ना, और बचपन में वो काफ़ी कमज़ोर थी, लेकिन उनके पिता को गोरा रंग बहुत पसंद था, है ना। संयोग से उनकी एक बड़ी बहन भी थी जो कि 2 वर्ष उनसे बड़ी थी। उनका नाम था सुशीला। वो खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख की थी। ठीक है, तो उनके पिता अक्सर उनकी तुलना, मन्नू भंडारी की तुलना सुशीला से करते थे, जिसकी वजह से उनके अंदर जो है जेलसी और हीन भावना का जन्म होने लग गया था। लेखिका कहती थी कि इतनी शोहरत, नाम और मान सम्मान पाने के बाद भी आज तक, मतलब आज तो मन्नू भंडारी को बहुत ज़्यादा उनके पास शोहरत है, नाम है, मान सम्मान है, लेकिन उसके बाद भी उनके मन में वो हीन भावना आज तक
उससे वो उभर नहीं पाई है। मुझे आज भी अपनी मेहनत से कमाई हुई सफलता, नाम और प्रसिद्धि पर विश्वास ही नहीं होता कि ये मुझे सच्ची में मेरे मेहनत के दम पे मिला। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे तो बस यूँ ही ये सब तुक्के में मिल गया। मतलब उनके अंदर ऐसी अजीब-सी भावना आ गई उनके पिताजी के बिहेवियर की वजह से। अपनों से विश्वासघात ने लेखिका के पिताजी को शकी स्वभाव बना दिया था कि मतलब उनका कुछ हुआ हुआ होगा हिस्ट्री में ऐसा कुछ, जिसकी वजह से किसी अपने ने ही उनके ऊपर विश्वासघात किया होगा। बट उसकी वजह से वो शक्की बिहेवियर के बन गए थे। वो हर किसी को शक की नज़र से देखते थे और लेखिका का उनसे हमेशा किसी ना किसी बात पे नोक-झोंक चलती ही रहती थी, टकराव चलता ही रहता था पिताजी का और मन्नू भंडारी का। लेकिन फिर भी लेखिका के पिता के व्यवहार ने उनका पूरा जीवन पर गहरा असर डाला। जैसा उनके फादर का बिहेवियर था, उसका पूरा असर जो है वो किसके ऊपर पड़ा? उनकी बच्ची के ऊपर। जैसे उनकी माताजी जो थी वो पढ़ी-लिखी नहीं थी और पिताजी जो है वो बिल्कुल ही उनका अपोज़िट बिहेवियर था, उनकी माता से बिल्कुल ही अपोज़िट बिहेवियर था, ठीक है? और माता का अलग बिहेवियर था, पिता का अलग बिहेवियर था। उन्होंने अपनी माताजी के धैर्य, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा धैर्यवान लेडी थी, सहन शक्ति वाली थी। जैसे धरती जो है वो हम इंसानों की करतूतों को या फिर इंसानों को झेलती है ना, जो चीज़ें करते हैं, वैसे उनकी जो माताजी थी लेखिका की, वो भी हर चीज़ को धैर्य के साथ और सहन शक्ति के साथ जो है वो झेलती थी, है ना? और जो पिताजी की चाहे कोई भी गलत बात है उसको भी आसानी से सहन कर जाती थी और बच्चे चाहे उचित या अनुचित फरमाइश करें उसको भी पूरा सहज तरीके से कर देती थी। उनकी माताजी ने अपने जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं माँगा, सबको बस दिया ही दिया है। और उनके जो मतलब भाई-बहन थे, जो माता के बच्चे थे, तो उनको उन बच्चों को भी अपनी माँ से ज़्यादा प्रेम नहीं था, सहानुभूति ज़्यादा थी, ठीक है? यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरी माँ जो है वो कभी मेरी आइडियल नहीं बन पाई, आदर्श नहीं बन पाई, क्योंकि उनका खुद का कोई व्यक्तित्व नहीं था। उन्होंने उनकी खुद की कोई निजी राय नहीं थी कि मतलब उनका कोई खुद का ओपिनियन हो या फिर उनकी खुद की कोई ज़िंदगी नहीं थी। वो हमेशा दूसरों के लिए जीती रही, ठीक है? इसके बाद वो बताती हैं कि 5 बहन-भाई में से वो सबसे छोटी थी, है ना? जब वो सिर्फ़ 7 साल की थी, तो उनकी सबसे बड़ी बहन की शादी हो गई। वो याद उनके दिमाग में धुंधली-सी है। उन्होंने अपना बचपन अपनी बड़ी बहन सुशीला के साथ जो है वो बिताया था। पड़ोस की सहेलियों के साथ वो अपना बचपन बिताती थी और तरह-तरह के खेल भी खेलती थी। लेकिन खेलने और जो वो खेलती थी और घूमती थी, उनका दरिया कितना था, कितने एरिया में वो खेलती थी, घर में, आंगन में, मोहल्ले में, इतने तक ही उनका जो घूमने का दरिया था वो सीमित था। यहाँ तक ये भी बताती हैं वो कि कम से कम 1 दर्जन कहानियों में, मतलब जितनी भी कहानियाँ आज तक मन्नू भंडारी ने लिखी हैं, उसमें 1 दर्जन कहानियों में तो उनके मोहल्ले के ऊपर ही वो कहानियाँ बताई हुई हैं, ठीक है? और उनके मोहल्ले में ही उन्होंने अपनी किशोरावस्था से, यानी कि बचपने से युवावस्था में कदम रखा था। तो 16 साल की उम्र में जब वो मैट्रिक पास हो गई, जब उन्होंने 10th पास कर ली, तो इसके बाद सन 1944 में बड़ी बहन सुशीला की शादी जो है वो कोलकाता हो गई और दोनों बड़े जो भाई थे वो आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चले गए थे। इसके बाद लेखिका जो है वो घर में अकेली हो गई थी। तब पहली बार पिताजी की जो ध्यान है, नज़र है, वो लेखिका पर पड़ी, है ना? लेखिका के जो पिता है वो ये चाहते थे कि वो कोई घर का काम वाम ना करे, वो उससे दूर रहे, सिर्फ पढ़ाई पर अपना पूरा ध्यान दे। उन समय पर जैसे जो पिताजी थे वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, तो उस समय पर राजनीतिक पार्टियां बहुत होती थी, तो जब भी घर पर मेहमान आते थे तो चाय नाश्ता देने जाती थी लेखिका, है ना? तो उनके पिताजी जो है वो उनको वहीं पर बिठा लिया करते, ताकि जो मन्नू भंडारी है वो सुने कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, उन्हें पता हो इस चीज़ के बारे में, ठीक है? फिर सन 1942 में जब वो 10वीं क्लास में पढ़ती थी, तब उनको इतनी ज़्यादा कुछ चीज़ें समझ नहीं आती थी, पॉलिटिक्स वगैरह समझ नहीं आती थी, है ना? लेकिन जब उन्होंने मैट्रिक पास कर ली, पहले के टाइम पे क्या होता था, 10th के बाद सीधा कॉलेज स्टार्ट हो जाता था और कॉलेज में ही 11th-12th आप कह सकते हो कि करवाई जाती थी, ठीक है? तो फिर सन 1945 में जैसे उन्होंने 10वीं पार कर ली, तो उनका एडमिशन कहाँ हो गया? सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल में, है ना? फर्स्ट ईयर में प्रवेश किया। तो उनका जो परिचय है वो हिंदी की टीचर से हुआ, जिनका नाम क्या था? शीला अग्रवाल, जिनकी वजह से लेखिका को साहित्य की दुनिया का परिचय उन्होंने करवाया था।
शीला अग्रवाल ने बहुत बड़े बड़े लेखकों की किताबें लेखिका को पढ़ने के लिए दी कि ये पढ़ो वो पढ़ो इस तरीके से। और तो उसके बाद जो मन्नू भंडारी हैं उन्होंने बहुत सारे लेखकों की किताब भी पढ़ी, समझना शुरू किया, और शीला अग्रवाल ने उन्हें ये भी प्रेरणा दी कि तुम्हें जो है स्वतंत्रता आंदोलन में भी भागीदारी जो है उसको निभाना चाहिए, प्रेरणा दी उन्हें। ठीक है, शीला अग्रवाल की बातों का उन पर ऐसा असर हुआ कि सन 1946 या 47 में जब पूरा देश जो है वो आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा ले रहा था, तब लेखिका भी जो है वो पूरे जोश और उत्साह के साथ आंदोलन में भरपूर हिस्सा ले रही थी। उनके पिताजी ये तो चाहते थे कि मन्नू भंडारी को पता चले कि भाई देश दुनिया में क्या हो रहा है, इस सब के बारे में वो जाने, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि ये सड़कों पे नारे लगाते हुए फिरे, है ना, और गली गली शहर शहर घूमकर हड़तालें करवाए, वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहते थे। ठीक है, ये सब वो मतलब पिताजी खुद को बताते तो थे कि मैं नई सोच का हूँ, आधुनिक हूँ, लेकिन उन्हें पिताजी को ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं थी कि वो ऐसे हड़तालें करवाती फिरे या फिर नारे लगाती फिरे इस तरीके थे, जिस कारण उन्हें और उनके पिताजी के बीच में टकराव चलता रहता था कि वो उनके पिताजी बोलते थे ऐसा मत करो, लेकिन वो कहती थी कि नहीं ऐसा ही होगा, इस तरीके से। वो कहती हैं कि यश, मान सम्मान, प्रतिष्ठा उनके पिताजी की दुर्बलता थी, वीकनेस थी, और उनके पिताजी के जीवन में बस एक ही प्रिंसिपल था, एक ही सिद्धांत था कि आदमी को अलग तरीके से जीना चाहिए, विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, एक यूनिक इंसान बन के रहना चाहिए, कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिसमें एक इंसान का नाम, प्रतिष्ठा हो, है ना। और पिताजी की जैसे ये सोच थी, ये उनकी दुर्बलता थी, है ना, इसी की वजह से मन्नू भंडारी को पिता के क्रोध से 2 बार बचाव उनका हो गया था। अब कैसे, जैसे पहली घटना का जिक्र करते हुए मन्नू भंडारी कहती हैं कि एक बार उनके कॉलेज की प्रिंसिपल ने उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यवाही करना शुरू कर दिया, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यवाही का पत्र जो है वो उनके पिताजी को भेज दिया। अब पिताजी को वो पत्र पढ़कर गुस्सा तो आ ही गई कि ये कॉलेज में ऐसे ऐसे नारे लगा रही है ना। तो एक्चुअल में वो क्या करती थी, तो वो कॉलेज में पहुंच गए। उसके बाद जैसे ही वो प्रिंसिपल के सामने बैठे और प्रिंसिपल ने उनकी बेटी के बारे में बताया, तो जब वो घर पे आए बेसिकली कॉलेज से, तो वो काफ़ी खुश थे, है ना। तो वो उनको विश्वास नहीं हुआ मन्नू भंडारी को कि मेरी इतनी सारी शिकायतें सुनने के बाद भी पिताजी खुश कैसे हैं। दरअसल लेखिका उस समय कॉलेज की सभी लड़कियों की लीडर बन चुकी थी और उनका खूब रौब चलता था उनके कॉलेज में। सारी लड़कियां उनके इशारे पर क्लास छोड़कर मैदान में आ जाया करती और नारेबाजी करने लग जाती थी, जिससे कॉलेज की प्रिंसिपल जो है वो काफ़ी परेशान हो गई थी। इसलिए उन्होंने प्रिंसिपल ने मन्नू भंडारी के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई या फिर इंक्वायरी करने का मन बनाया। लेकिन लेखिका के पिता को बहुत खुशी हुई, प्रसन्नता हुई कि मेरी बेटी जो है वो काफ़ी फेमस हुई है। अब मतलब गुस्सा आने वाला था एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल लेटर की वजह से, लेकिन वो बाद में खुश हो गए थे क्योंकि पिताजी की ये सोच थी कि हर एक इंसान को यूनिक बन के रहना चाहिए। ठीक है, एक और घटना याद करते हुए लेखिका कहती हैं कि आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे के वक्त भी सभी कॉलेज, स्कूल और दुकान, मतलब जैसे वो आज़ाद हिंद फौज का जब मुकदमा चलता था तो उस टाइम सारे स्कूल, कॉलेज, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था कि मतलब सभी को हड़ताल पे आना है। जो लोग हड़ताल में शामिल नहीं हो रहे थे, तो स्कूल के जो छात्र और छात्राएं हैं वो समूह बना के, ग्रुप बनाकर सभी को हड़ताल ज्वाइन करवाने में ज़बरदस्ती ला रहे थे। ठीक है, उसी शाम अजमेर के सभी जो विद्यार्थी थे वो मुख्य बाजार के चौराहे पर इकट्ठा हो गए, मतलब जितने भी विद्यार्थी थे वो सारे चौराहे पर इकट्ठा हो गए और भाषणबाजी शुरू हो गई। इसी बीच लेखिका के पिता के कान किसी ने भर दिए, जिनकी पुरानी सोच थी कि ये तो ऐसे नारे लगा रही है और चौराहे पर भाषणबाजी कर रही है। ठीक है, और जैसे ही पिताजी मतलब लेखिका जो है वो नारे, भाषण वगैरह लगा के रात को घर पे पहुंची, तो फिर पिताजी किसके साथ बैठे हुए थे, अपने एक बहुत ही ज़्यादा खास मित्र के साथ बैठे हुए थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रतिष्ठित और सम्मानित इंसान थे। उनका नाम क्या था, डॉक्टर अम्बालाल जी। तो जैसे ही वो लेखिका को अंदर घुसते हुए देखते हैं तो उनका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करने लग जाते हैं, है ना। और वो अपने खुले दिल से प्रशंसा करते हैं कि तुमने जो भाषण दिया वो बहुत ही अच्छा है, और इसे सुनकर पिताजी का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो गया। और अंत में लेखिका कहती हैं कि सन 1947 में मई के महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज की लड़कियों को भड़काने के लिए तो फिर उनको कॉलेज से निकाल दिया था। ठीक है, कि तुमने लड़कियों को बिगाड़ दिया है, तुमने उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में भेजा, इस तरीके से उनको नोटिस थमा दिया। और किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए जुलाई
में थर्ड ईयर की परीक्षाएं भी उन्होंने कॉलेज वालों ने बंद कर दी कि थर्ड ईयर की जो परीक्षाएं हैं वो नहीं होंगी, और 2-3 कॉलेज की लड़कियों को निकाल दिया और साथ में मन्नू भंडारी को भी एंटर करने के लिए मना कर दिया। लेकिन लेखिका कहाँ मानने वाली थी, उन्होंने अपनी साथियों के साथ कॉलेज के बाहर इतना हंगामा कर दिया कि कॉलेज वालों को मजबूर होके अगस्त में थर्ड ईयर की परीक्षाएं दोबारा चलानी पड़ी और शीला अग्रवाल को भी वापस कॉलेज में लेना पड़ा। लेखिका कहती हैं कि दोनों खुशियां जो है, जैसे शीला अग्रवाल का वापस कॉलेज में आ जाना और दूसरा 1947 में जैसे देश को आज़ादी मिल गई थी, तो दो खुशियां साथ में थी, है ना, एक साथ मिली। और देश की आज़ादी तो शताब्दी की, पूरी सेंचुरी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, यानी कि 15 अगस्त 1947। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है, पार्ट है, वो खत्म होता है। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल. ऑल्सो फॉलो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स. थैंक यू सो मच.